नमस्कार, मैं हूं सुचिस्मिता और आप देख रहे हैं खबर अब तक। आइए देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। दुर्गापुर में श्यामा पूजा के स्वर्ण जयंती वर्ष का भव्य उद्घाटन, जैन मंदिर शैली में सजे मंडप, श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। पाकुड़ के गोपीनाथपुर गांव में मसना नदी पर पुल निर्माण में 1 साल की देरी, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। दिवाली और काली पूजा के अवसर पर ओम हेल्थ सेंटर ने आयोजित किया मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर। दिल्ली में पहली बार अयोध्या तर्ज पर भव्य दीपोत्सव, 1,51,000 दीपों की जगमगाहट। काली पूजा से पहले दुर्गापुर में बैंक कर्मचारियों के घरों में चोरी, सुरक्षा पर उठे सवाल। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। इस्पात नगरी दुर्गापुर स्थित न्यूटन यंग कॉर्नर की प्रसिद्ध श्यामा पूजा इस वर्ष अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर समिति ने जैन मंदिर की बिल्डिंग डिजाइन शैली में भव्य मंडप का निर्माण कराया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। शनिवार रात करीब 9 बजे आयोजित उद्घाटन समारोह में राज्य के 2 मंत्री प्रदीप मजुमदार और मलय घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला मजिस्ट्रेट, अनुमंडल मजिस्ट्रेट, आयुक्त, दुर्गापुर राज्य परिवहन निगम के अध्यक्ष और आसनसोल दुर्गापुर विकास परिषद के अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति व उद्यमी भी शामिल हुए। मंडप के द्वार खुलते ही श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरा परिसर भक्ति व उत्साह से सराबोर हो उठा। पाकुड़ जिले के गंधाईपुर पंचायत के गोपीनाथपुर गांव में मसना नदी पर बनने वाला पुल अब तक तैयार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत यह पुल बनना था। ग्रामीणों के अनुसार पुल का शिलान्यास 9 अक्टूबर 2024 को हुआ था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। बरसात के दिनों में नदी पार करना ग्रामीणों के लिए काफी मुश्किल का काम बन चुका है। जिला परिषद सदस्य पिंकी मंडल ने कार्यपालक अभियंता और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने निर्माण कार्य जल्द शुरू करने और मामले की जांच की मांग की है। पिंकी मंडल ने कहा कि ग्रामीण 2019 से ही इस पुल की मांग कर रहे हैं। 9/10/2024 को गोपीनाथपुर में पुल का शिलान्यास हुआ था। आज तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्या कारण है? विभाग क्यों नहीं बता पा रहा है? किस कारण की वजह से आज गोपीनाथपुर में पुल का शिलान्यास होने के बाद भी क्यों नहीं काम शुरू हुआ है? ये सरकार की नाकामी है, जिला प्रशासन का लापरवाही है। एक तरफ जो है डीसी सर शहर का सुंदरीकरण कर रहे हैं, करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, और एक तरफ शिलान्यास होने के बाद भी योजना धरातल में नहीं आती है। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो 15 दिन के अंदर अगर काम शुरू नहीं होता है पुल का, तो 16 दिन के दिन हम धरना पे बैठेंगे डीसी सरकार कार्यालय के सामने। धनबाद के मुरली नगर दुर्गा मंडप में ओम हेल्थ केयर सेंटर ने दिवाली और काली पूजा के अवसर पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। शिविर में ऑर्थोपेडिक, डेंटल चेकअप के साथ ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, हेमोग्लोबिन और बीएमडी जैसी जांच की गई। डॉक्टर अविनाश कुमार सिन्हा ने कहा कि त्योहार में स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर सुनीता सिन्हा ने दांतों की देखभाल की सलाह दी और नियमित जांच की जरूरत बताई। मुरली नगर पूजा समिति के सहयोग से शिविर सफल हुआ और लोगों में स्वास्थ्य की जागरूकता बढ़ी। और यहाँ पर हम लोग फ्री चेकअप रखे हुए हैं, डेंटल चेकअप और मेडिकल चेकअप। इसमें दांत के प्रॉब्लम में ज्यादातर देखा जा रहा है मसूड़े से खून आना, बदबू आना, दांत का दर्द, यही सब हम लोग मुख्यतः यहाँ पर देख रहे हैं। और खासकर दांतों का प्रॉब्लम है, लोगों को क्या सलाह देंगे कैसे?
मैं कहूँगी कि साल में कम से कम एक बार कंसल्टेशन करना चाहिए डेंटल क्लिनिक पे जाकर के। यहाँ पे आज दिवाली और काली पूजा के सौजन्य पर हम लोग ओम हेल्थ केयर सेंटर की तरफ से यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगा है। साथ में मुरली नगर पूजा कमेटी जो है वो भी हेल्प कर रही है। ठीक है, इसमें फ्री ऑर्थोपेडिक्स और डेंटल ओपीडी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और साथ में शुगर, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, बीएमडी, न्यूरोपैथी जांच यहाँ पे सर्विस फ्री में दी जा रही है। दिवाली के शुभ अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर पहली बार अयोध्या की तर्ज पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 1,51,000 दीपों की श्रृंखला ने पूरा क्षेत्र जगमग कर दिया। साथ ही भव्य ड्रोन शो ने आकाश को रोशन कर शहरवासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूरा मंत्रिमंडल कर्तव्य पथ पर पहुंचे। सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से मिलकर दीपावली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में राम कथा की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई, जिसमें अयोध्या की गौरवमयी कथाएं और प्रभु श्री राम के आगमन का महत्व दर्शाया गया। दुर्गापुर के सिटी सेंटर में काली पूजा से ठीक पहले एक दिन पहले बैंक कर्मचारी के घरों में बड़ी चोरी की घटनाएं सामने आई। एसबीआई कैशियर रूपक चैटर्जी के फ्लैट की अलमारी टूटी मिली। लाखों रुपए और गहने गायब थे। उसी रात बैंक के अन्य कर्मचारी मानस महतो और विजेंद्र कुमार के घर में भी चोरी हुई। स्थानीय निवासी ने रविवार सुबह टूटे दरवाजे देखे पुलिस को सूचित किया। रूपक चैटर्जी ने कहा कि पिछले साल भी इसी तरह की चोरी हुई थी। अब डर और असुरक्षा का माहौल है। सिटी सेंटर चौकी की पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। বাড়ি গেছিলাম মোড়া কি ট্রেন ধরে ভোরবেলায় একে কলের দিকে ফোন গেল যে তোমার ঘর দরজা ভাঙা, আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। দেখি দরজা সব ভাঙা, আলমারি টালমারি সব হ্যাঁ গেছে। তো এখন তো খুঁজছে, এখন কষ্ট মেয়েদের ব্যাপার তো কোথায় কি ঝুঁকিয়ে রাখে, এখন এই বলতে পারছি না। গেছে ৩-৪ লাখ টাকা সামান তো গেছেই গেছে। নিরাপত্তা কি ঠিক ছিল? নিরাপত্তার ব্যবস্থাটা করেছে ব্যাংক প্রচুর, এখন ভাগ্য না নিরাপত্তার অভাব কতটা চাইছেন এখন আপনারা? নিরাপত্তা ভালো এরকম কারেকশন না হয়, ব্যাংক আমার জন্য প্রচুর করেছে। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।